अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिन हो चुके हैं ईद से ईद से पहले कि मैं वो जो है ना वीडियोस नहीं चैनल पे दे रहा। तो कुछ सवालात थे कमेंट्स में लोहे के बारे में और कली के बारे में, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और एक ऐसा फार्मूला मैं देने जा रहा हूँ जो गंदक बनेगी, आपकी ख़तकश का काम करेगी, आसान तरीके से बनेगी। इतना ज़्यादा जो है ना इसमें रुपया पैसा जो है वो नहीं लगेगा। मेहनत होगी लेकिन ख़र्चा ज़्यादा नहीं होगा, तो काम भी हो जाएगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ बताऊँ जो खुराक की भी काम करे और पोशाक की भी करे। जो हज़रात मेहनत करेंगे तो वो खुराक की तो ज़रूर काम करेगी, अगर पोशाक की नहीं करेगी तो खुराक की तो वो ज़रूर करेगी। ठीक है जी। आगे मैं बताऊँगा खुराक की किस तरह काम करेगी और पोशाक की जो है वो किस तरह काम करेगी। तो बेसिकली एक भाई ने कमेंट्स किया था कि भाई लोहा जो है कार्बाइड वाला, जो लोहे की चांदी बनती है, उसमें कौन सा लोहा लेना है। जो मेरे भाई प्यारे भाई, आपने हार्डवेयर की दुकान पर जाना है। वहाँ से आपने उनको बोलना है कि हमें वो पत्थर चाहिए जो आप लोहा जिसमें ज़्यादा हो, जो निकाम हो पत्थर, आपको आप जो फेंक देते हैं वो हमें दे दो। तो एक ड्रम में वो काफ़ी मिलता है, 10-11 किलो जो है ना के हिसाब से वो ड्रम में से निकाल कर फेंकते हैं। तो वो आपको मिल जाएगा 500-600 रुपये किलो, वो दे देंगे। लेकिन वो फेंक देते हैं। तो लेकिन जब आप लेने जाएंगे तो वो इतने देंगे, ठीक है। तो 500-600 रुपये किलो देंगे। वो आप लोगों ने लेकर आना है, उसको कूटना है, कूटने के बाद पानी में डाल देना है, ठीक है जी। वो पिसक होता है, होता लोहा ही है लेकिन पिसक होता है। कई लोग कहते हैं पारा होता है लेकिन लोहा होता है। तो उसको पानी में डालने के बाद जो उसमें पत्थर होगा कार्बाइड वाला, वो पानी में हल हो जाएगा। तो आपका लोहा जो है वो नीचे बैठ जाएगा। ये 2 दफ़ा आपने धोना है, धोने के बाद वो लोहा निकाल लेना। उसमें मैग्नेट लगाना है आप लोगों ने। जो लोहा मैग्नेट के साथ लग जाए उसको अलहदा कर लो, जो मैग्नेट के साथ ना लगे वो मैग्नेट पहले ही फ्री है, उस पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप दोनों में से कोई भी लोहा ले सकते हैं, चाहे मैग्नेट फ्री ले लो चाहे मैग्नेट वाला ले लो। आगे उसके साथ आप लोगों ने ये अमल करना है, उसको पीस लेना लोहे को, वो पीसक होता है। तो 1 तोले का काम करोगे तो 1 तोला ले लो। 5 तोले तक करना है तो 5 तोले ले लो। अगर 1 तोला लोगे तो उसमें ज़रा सिंबल फार 1 तोला लगेगा। देसी लहसुन जो है, इसकी तुरियां जो हैं वो 2 तोले लगेंगे। सुहागा 1 तोला लगेगा। कास्टक पतरी 1 तोला। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने खरल करना है, फिर कोठाली में डालना है, अच्छे तरीके से चरख देना है, ये रैनी बन जाएगी। ठीक है जी। ये रैनी जब बन जाए तो फिर इसके साथ आप लोगों ने 1 तोला तांबा, 1 तोला सिक्का जो है वो उड़ाना है। जब सिक्का उड़ जाएगा, तांबा बीच में रह जाए, तो उसके साथ चांदी थोड़ी सी लगा कर आप लोगों ने न्यार करना है। तो ये न्यार में नीचे बैठ जाएगा। तो ये इतना सा काम, इतना मुश्किल काम तो नहीं है। तो ये चांदी बन जाएगी। अगर आप लोग चांदी तांबा साथ लगाते हैं, न्यार करते हैं, जो नीचे माल बैठेगा वो आगे शमस की तरफ भी जाता है, लेकिन वो शमस का बीज लगाएंगे तब जाएगा। तो बात आती है गंधक की और कली की। कली वंगा कली लेनी है। जो लोग पूछ रहे थे कि कली कौन सी लेनी है, किसी नुस्खे में लोगों ने नीचे कमेंट्स किए हुए थे कली कौन सी लेनी है, वो वंगा कली। अगर कोई देखे तो वो वंगा कली ले। तो गंधक की बात करते हैं। आप लोगों ने गंधक 1 पाव लेनी है। 1 पाव गंधक लेकर उसको पीस लेना है। अपना पीसक गंधक आपने कभी नहीं लेनी। जब आप ये काम करोगे तो गंधक आपके पास डली वाली होनी चाहिए, और उसको पीस लो, अच्छे तरीके से पाउडर बना लो। और जब पाउडर बन जाए तो उसमें आप चीनी भी डाल सकते हो। मिश्री कालपी जो होती है वो सबसे अच्छी है। कूज़ा मिश्री, कूज़ा मिश्री जो है वो सबसे अच्छी है। तो पाव गंधक है, पाव कूज़ा मिश्री के साथ खरल करो अच्छे तरीके से 5-6 घंटा। तो इसको किसी प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दो और उसके ऊपर उबलता हुआ गर्म पानी डालो 1-2 किलो। तो पानी में मिश्री या चीनी वगैरह हल हो जाएगी। तो गंधक जो है वो नीचे बैठ जाएगी। जब आप स्टे दोगे, पानी को उतार लो और उसको खुश्क कर लो। खुश्क करने के बाद फिर उसके साथ मिश्री डालो। ये 5-6 अम्बल, 6-7 अम्बल जब करोगे तो ये कैमनार हो जाएगी आपकी गंधक सफ़ेद कलर की। तो यहाँ पे ये पुरानी से पुरानी जो ख़ारिश है उस पर काम करेगी।
दिल के वाल जो बंद हो जाते हैं या दिल के वालों में या कहीं पे भी लोथड़ा आ जाए वेंस में नाड़ में, तो वो लोथड़ा ख़त्म कर देती है खून का। दिमाग का जो में लोथड़ा आ जाए वो ख़त्म हो जाता है, जिसे क्लॉक बोलते हैं क्या बोलते हैं ऐसे, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ख़ारिश ख़त्म हो जाती है, कैंसर की अलामत हो वो ख़त्म हो जाती है। एक चावल खुराक है दूध के साथ, ठीक है जी। तो ये होगी पोशाकी, हर हर किस्म का काम करेगी अमराज खबीसा पर। तो आगे इसको पोशाकी बनाना हो तो आप लोगों ने गाय का घी लेना है 1 किलो। ये 2 अम्बल हैं। अगर जिसको गाय का घी ना मिले तो वो तारा मीरा का जो तेल है वो ले ले। तो कई लोग तो अपना घी इस्तेमाल कर लेते हैं गाय का। असल शुद्ध घी लेना है गाय का। अगर घी में काम करोगे तो बहुत अच्छा काम होगा। तो वो घी 1 किलो हो और 1 पाव ये गंधक उसमें डाल देनी है, और उसको पित्तल का बर्तन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तांबे का मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप स्टील हो या बेकर हो कोई भी हो, उसमें डाल के ये गंधक रेज यंत्र पे रखो, गरम करो। जब पिघल जाए या चूल्हा बंद कर दो या नीचे उतार कर रख दो। ठंडा होने का इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना, जब ये जम जाए तो फिर इसको रख दो। इसी तरह आपने 90, 100, 110 आपने अमल करना है तो ये गंधक आपकी तेल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आप इस तरह करो कि ये जो घी होगा इसको ख़त्म कर दो, खुश्क कर दो। जो तेल बचेगा 1 पाव वो आपका तेल होगा, जारी गवासी कैमोनार तेल होगा। इसके साथ आगे आप लोगों ने निशादर का तेल तैयार करना है जो इसमें इस्तेमाल होगा खतकश करने के लिए। तो आप लोगों ने आधा किलो कलमी शोरे का तदाब लेना है, उसमें 1 पाव निशादर ठिकरी को डाल दो और आग पे खुश कर दो। जब ये गाढ़ा सा बन जाए फिर आधा किलो तदाब ठंडा करके डालना, गरम गरम में नहीं डालना। तो 2 किलो पक्का तदाब आप लोगों ने तदाब शोरे का उड़ा देना है इसके ऊपर, ये तेल हो जाएगा। अब गंधक का तेल और निशादर का तेल इन दोनों को मिक्स कर लेना है आप लोगों ने। जब ये मिक्स हो जाए तो इनमें कच्चा दार चिकना 1 तोला पीस के डाल देना है, 1 तोला रस कपूर कच्चा पीस कर डाल देना है, और इसको तशविया देना है। तशविया किस तरह देना है, अपना उबाल ना आने पे 1 घंटे का तशविया हो, 3 से 4 तशविया दोगे तो ये दार चिकना और रस कपूर इन तेल में हल हो जाएगा। ये जारी गवासी हो जाएंगे। ये तांबे पर कोई काम खतकश का काम करेगा और चांदी पर भी खतकश का काम करेगा। बहुत आसान फार्मूला था, तो मेहनत है तो आसान भी है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। ये खतकश तेल बनता है। तो जब ये तेल बन जाए तो इसको आप लोगों ने खुराकी इस्तेमाल नहीं करवाना, जहाँ ये पोशाकी काम करेगा, ठीक है। खुराकी जो है ये जानलेवा है। खुराक के पीछे जो मैंने जो मिश्री में खुदा मिश्री में गंधक तैयार की है वो ही खुराकी काम करेगी, ठीक है जी। आगे अगर कैंसर पे अगर आप जिस आदमी को कैंसर होगा उसको दोगे तो उस पर ये काम करेगा, ठीक है जी। तो ये गंधक का फार्मूला था। कई लोग कह रहे थे कि भाई आपने बताया था कि माल मिलेगा लोहे से, या मेरे प्यारे भाई आपने ये जो मैंने शदर का तेल बताया है, ये तेल बना लो और इसके साथ 1 तोले हड़ताल लो और 1 तोले ये तेल 1.5 तोला उसमें थोड़ा थोड़ा करके खर्च करो, खरल करो अच्छे तरीके से। काली मिर्च के बराबर गोलियां तैयार करो और 12 से 15 ग्राम ये नरम लोहा ले लो, कील ले लो, उसको उसके ऊपर गंधक पीस के डाल दो, फिर उसको आग लगाओ, ये गंधक जल जाएगी। ये 3 से 4 अम्बल करो। फिर ये जो कील होंगे इनको थोड़ा थोड़ा कूट लो, ये लोहा होगा। फिर कुठाली में डाल के जब सुरख हो जाए एक गोली ऊपर फेंक दो। इसी तरह आप लोगों ने 3 से 4 गोली जब मारोगे तो ये चरख खा जाएंगे। ये काली सी एक रैनी आपको मिलेगी, तो इसको पीस लो, ये पीसक होगी। पीसने के बाद इसमें आप लोगों ने आधा तोला दार चिकना मिल जाए तब भी ठीक है, रस कपूर मिल जाए तब भी ठीक है। खरल करना दार चिकना अच्छा रहता है। खरल करके इसके नीचे पे ऊपर जो है आधा आधा तोला सवागा, कच्चा सवागा, खाम सवागा कुठाली के नीचे ऊपर देकर इसको चरख दो। जो चीज़ उड़नी होगी उड़ जाएगी, जो नीचे बचेगी वो नरम मुलायम साफ़ सुथरा आपको वो चीज़ मिलेगी जो मैग्नेट फ्री लोहा होगा।
तो ये 3 ग्राम इस लोहे में से ले लो, चाहे उसको मैग्नेट लगे ना लगे, आप लोगों ने 3 ग्राम जो है इसमें से ले लेना है। ठीक है, हमारा मकसद इसका जो नुक्ता पिघला हुआ है वो नीचे करना, ना कि मैग्नेट लगे या ना लगे। ठीक है जी। 1 तोला चांदी को चरख दो अच्छे तरीके से, तो फेंक दो ऊपर ये लोहा। जब लोहा चरख खा जाए फिर 2 तोले तांबे को चरख दो, ये रहनी अलहदा करके। जब तांबा चरख खा जाए, अच्छा तांबा एक बहुत बड़ा रंग है, आपको मैं एक राज की बात बता दूं, तांबा बहुत बड़ा रंग है। तो जब तांबा चरख खा जाए तो ये रहनी जो होगी आपके पास लोहे और चांदी वाले, इसके ऊपर फेंको, चरख दो अच्छे तरीके से, चंगा अच्छा 10-15 मिनट का चरख देने के बाद इसके फुल्ले डालो। फुल्ले डालने का तो सब लोगों को मालूम है, पानी में इसको उंडेल देते हैं तो वो शर्रे बन जाते हैं, फुल्ले बन जाते हैं। फिर नियार कर लो। जब नियार करोगे जो कुछ मिलेगा नीचे से आपकी किस्मत के मुताबिक, वो बग़ैर तुख़म के काम आएगा, रहनी बनेगी और आप उसको आगे जानते क्या करना। तो ये फार्मूला था लोहे का। मैं लोहे के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा हूँ। तो एक मैं प्रैक्टिकल कर रहा था सिक्के का और पारे का। क्वार गंदल के पास पानी के साथ उसको खलल करना होता है, फिर उसको आग देनी होती है 12 घंटे। अभी तक वो फार्मूला मेरा पूरा नहीं हुआ, जब पूरा होगा तो मैं उसकी प्रैक्टिकल वीडियो जो है वो ज़रूर चैनल पर दूंगा। मुझे उम्मीद है वो फार्मूला बहुत आसान है, बनेगा, काम भी करेगा। जो सीधे ही तांबे पे काम करता है और 24 कैरेट रंगीन भी होगा, आगे काम भी करेगा। अभी प्रोसीजर है, कर रहा हूँ, बीच में ही अटका हुआ है, तो जब मुकम्मल होगा तो फिर कर दूंगा। तो ये फार्मूला लोहे का तजर्बे शुदे हैं, अगर आप करते हैं तो इसमें नाकामी नहीं होती। नाकामी उन लोगों को होती है जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं और फार्मूला करते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार करें तो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। जब आपके तजर्बे में कोई भी काम आ जाता है तो फिर वो दोबारा दोबारा होता रहता है। ठीक है जी। तो एक बार तजर्बे में लाने के लिए कुछ न कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है, तो आप करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपकी तालीम के लिए, आपके दिमाग के लिए, तो आप इसको करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं आप लोगों को दुआओं में याद रखता हूँ। आप लोगों के दुआ गो हूँ कि आप लोग कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। तो कामयाबी के साथ साथ देखो, अगर सदका खैरात आप लोग करते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो कामयाबी भी आपके कदम चूमेंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।